फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि भारत स्किल से ली गई है। भारत स्किल में सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही क्वेश्चन आंसर है, और मैंने प्रयास किया है कि इंग्लिश को जो है हिंदी में भी अनुवाद किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो इंग्लिश के साथ उसमें हिंदी लैंग्वेज में भी आते हैं। तो जिन बच्चों की बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो उनको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। और जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है, ये जो इसका सिलेबस होता है वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों के लिए समान होता है। तो सभी फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए ये जो है वीडियो बनाई जा रही है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा चैप्टर है वो इंग्लिश लिटरेसी का है। तो आज से हम जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है, एक रिज्यूम को डॉट डॉट होना चाहिए। ए रिज्यूमे शुड बी। एक रिज्यूम को कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी वाला, या सम्मिलित और संक्षिप्त नाम। तो एक जो रिज्यूम होता है उसको छोटा और सटीक होना चाहिए। तो सही आंसर कौन सा आया आपका? ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कर्तव्यों का लिखित विवरण और किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदारियों को कहा जाता है। इंग्लिश में समझते हैं। ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। तो किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदारियों को कहा जाता है। सीवी। सीवी तो हम कहते हैं आपके बायोडाटा को। नौकरी का विवरण, रिज्यूमे या नौकरी का आवेदन। रिज्यूमे हो नहीं सकता, नौकरी का आवेदन हो नहीं सकता, सीवी हो नहीं सकता। तो क्या हुआ आंसर हमारा? नौकरी का विवरण। तो राइट आंसर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब साक्षात्कार का कॉल प्राप्त करने के बाद आगे का क्या कदम है? तो आगे का कदम क्या होता है? आवेदन पत्र भेजें, ये हो नहीं सकता। रिज्यूम तैयार करें, इससे कोई मतलब नहीं है। साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? भाई साक्षात्कार काल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या होगा कि हम इंटरव्यू में अपेयर हों। तो राइट आंसर सी, अपेयर एट इंटरव्यू। तो सी जो है राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस डॉट डॉट एनिमल डू यू लाइक। तो यहाँ पर विच, वाई, वेयर, वैन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा विच, मतलब विच एनिमल डू यू लाइक। तो ए जो है राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट कंस्ट्रक्शन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। मतलब रोहन के बाद सही विराम चिन्ह दिए गए वाक्य में रोहन, डेविड और राम लुका छिपी खेल रहे हैं। तो रोहन और डेविड के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम का चिन्ह आएगा, अवधि का चिन्ह आएगा, शैलेश का आएगा, या हाइफन का आएगा? तो रोहन और डेविड क्या है? दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग नाम है। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? कॉमा का चिन्ह आएगा। तो सही आंसर आपका ए आंसर हो गया। कॉमा इज द राइट आंसर। छठा है हमारा, दिए गए सवाल के लिए सही प्रतिक्रिया चुनें। हाउ हैव यू बीन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ हैव यू बीन, आप मतलब कैसे हैं। तो वहां पर हम क्या जवाब देंगे? वेरी वेल एंड यू, या थैंक यू एंड यू, या सेम टू यू, या फिर ऑन वेकेशन एंड यू। तो जब भी कोई हमसे पूछता है आप कैसे हो, तो हमारा आंसर क्या होता है? वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो। तो राइट आंसर इज ए, इज राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है, दिए गए सवाल के लिए सही उत्तर चुनें। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। यानी कि दुर्घटना कब हुई। कब हुई यानी कि ये पास्ट की घटना है। कब हुई, ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट में घटना हुई है, तो होटल में ये सही हो नहीं सकता, यात्रा के दौरान हो नहीं सकता। कल रात 10:30 बजे।
तो यहाँ पर दुर्घटना पूछी जा रही है कि कब हुई, तो कल रात 10:30 बजे दुर्घटना हुई। तो ये जो है राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डॉट डॉट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। मतलब जब मैं छोटी थी तब मैं म्यूजिक सीखी। तो आई के बाद कौन सा वर्ड आना है इसमें? डी आंसर इज द राइट आंसर। 9th है, सीवी से भी जाना जाता है। मतलब सीवी से और किस शब्द को जाना जाता है? तो रिज्यूमे, रिज्यूमे इज द राइट आंसर। सीवी को रिज्यूमे भी कहते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे रिज्यूमे ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूर पेंसिल इज। मतलब तुलनात्मक विश्लेषण करना है के साथ रिक्त स्थान को भरना है कि आपकी पेंसिल मेरी तुलना में डॉट डॉट है, शार्प, शार्पर, ब्लंक या थिक। तो क्योंकि ये तुलना की जा रही है इसलिए राइट आंसर यहाँ पर शार्पर होगा। अगर तुलना नहीं की जाती तो हम शार्प करते, लेकिन चूंकि तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो शार्पर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। सही भविष्यकाल के लिए रिक्त स्थान भरें। क्रिया, हम नाश्ता करने के बाद चिड़ियाघर में। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब वी डॉट डॉट टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो फ्यूचर टेंस में भरना है क्योंकि चिड़ियाघर नाश्ता करने के बाद जाना है इन्होंने। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? गया हो नहीं सकता, जा रहे हैं प्रेजेंट हो गया, गया था आपका पास्ट टेंस हो गया, और जाएंगे क्या हो गया आपका? ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया कि नाश्ता का, हम जो है नाश्ता करने के बाद चिड़ियाघर में जाएंगे। इसलिए डी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सही शब्द के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विच करेक्ट वर्ड दे डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स। मतलब दे डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स। दे इज हो नहीं सकता, दे एम नहीं हो सकता, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो आर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो इस सी इसका राइट आंसर है क्योंकि इज, एम और वज ये इसमें आ नहीं सकते, तो इसलिए आर यहाँ पर लगाया जाएगा। दे आर गुड फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन थ्रू द टनल। मतलब वर्तमान प्रगतिशील के साथ रिक्त स्थान भरें। क्रिया का तनाव, ट्रेन सुरंग से पास हुआ, ये सही नहीं है। गुजर रही है, पास हो गया था, पास कर रहा था। तो ट्रेन सुरंग से गुजर रही है क्योंकि प्रेजेंट है, ट्रेन सुरंग से गुजर रही है। तो बी इज द राइट आंसर। 14th है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डॉट डॉट आर यू गोइंग। उचित प्रश्नवाचक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। आप डॉट डॉट जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? ये सही नहीं हो सकता। कहाँ, कहाँ इज द राइट आंसर। आप कहाँ जा रहे हैं। आप जो जा रहे हैं ये भी नहीं बैठेगा। आप क्या जा रहे हैं ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। आप कहाँ जा रहे हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन आई मेड दिस केक। आई मेड दिस केक मतलब मैंने यह केक बनाया। तो यहाँ पर माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ है। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, क्योंकि ये मेरे द्वारा केक बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड्स हम चूज करेंगे माई सेल्फ। ए इज द राइट आंसर। 16th को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन सी मेड दिस केक। अब सी क्या है? सी स्त्रीलिंग हो गया। सी मेड दिस केक, तो सी इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। सी इज द राइट आंसर। सी मेड दिस केक हर सेल्फ, क्योंकि सी जो है स्त्रीलिंग है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी हैज हर्ट डॉट डॉट। रिक्त स्थान को उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट
माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, क्योंकि सी भी स्त्रीलिंग है तो राइट आंसर हर सेल्फ आएगा। 18th, उपयुक्त विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। छोटी लड़की की डॉट डॉट आंखों से उसकी शरारत का पता चला। गोल मटोल आंखों से, कमजोर आंखों से, अदूरदर्शी आंखों से, या टिमटिमाती आंखों से? तो टिमटिमाती आंखों से ही शरारत का पता चलता है, तो डी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पैलेस प्रोपरेशन। माई हाउस इज डॉट डॉट द थर्ड फ्लोर। मतलब मेरा जो घर है वो तीसरे माले पर है। मेरा जो घर है वो तीसरे माले पर है, तो एट आएगा नहीं, पर है। इन मैं हो जाएगा ऑन, तो हमेशा घर क्या है, ऊपर है, तो तीसरे माले पर है, तो राइट आंसर क्या आएगा, माई हाउस इज ऑन थर्ड फ्लोर, तो सी इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड डॉट डॉट सी इज द स्पीकर एट द फंक्शन। मतलब समारोह में वक्ता डॉट डॉट है, क्या है ये नहीं हो सकता। जब समारोह में वक्ता जब है ये भी सही नहीं है। समारोह में वक्ता क्यों है ये भी सही वर्ड नहीं है। समारोह में वक्ता कौन है ये एक सही वर्ड है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, यानी कि डी हु। तो डी यानी कि समारोह में वक्ता कौन है, इसलिए राइट आंसर इज डी। तो आज के लिए इस वीडियो में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये मॉड्यूल को बांटा गया है। तो इस के मॉड्यूल में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।